आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक बाघ के परिवार की कहानी है जो कि इंसानों द्वारा पीड़ित किए जाते हैं। और सच तो यही है कि हम इंसान हमेशा अपने फायदे और मनोरंजन के लिए इन जानवरों की दुनिया तबाह कर देते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक बाघ और बाघिन को देखते हैं जिनका मिलन का समय आ चुका है। फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग ऑक्शन में हाथी के दांत को बेच रहे हैं जिसका शिकार इस आदमी ने किया है और इसका नाम एडन है और ये एक जाना माना शिकारी है। लेकिन इन दांतों में कोई भी बिडर दिलचस्पी नहीं दिखाता। लेकिन वहीं एक 13वीं शताब्दी की बुद्ध की मूर्ति अच्छे खासे रकम में बिक जाती है। इसलिए एडन सोचता है कि क्यों ना घने जंगलों में जाके मूर्तियों को निकाल के ऑक्शन में बेचा जाए। उसके बाद जंगल में हम बाघ बाघिन और उनके दो प्यारे से बच्चों को देखते हैं जो कि अपने पिता के साथ खेल रहे हैं। फिर दोनों भाई साथ में एक सूखे नारियल से खेल रहे होते हैं और खेलते खेलते एक भाई थोड़ी ही दूर जाता है तभी एक छोटा रकून उसे देख के अपने बिल में छुप जाता है और तभी उस रकून की माँ आ जाती है और वो उस पे हमला करने लगती है जिससे डर के वो छोटा बाघ पेड़ पर चढ़ जाता है। लेकिन तभी उसका भाई वहाँ आके अपनी बहादुरी से उस रकून को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है और फिर वो बाघ पेड़ से नीचे उतर जाता है। लेकिन वो अभी भी डरा हुआ है, इसीलिए उसका भाई उसे बड़े प्यार से हिम्मत देता है, मानो वो बोल रहा हो कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक है। और थोड़ी देर बाद वहाँ जंगल में इंसान आ जाते हैं जिससे कि डर के बाघिन अपने बच्चों को लेके छुप जाती है और वो बाघ ऊपर से इंसानों पे नजर रखे हुए है और ये इंसान और कोई नहीं बल्कि एडन है। दरअसल इस जंगल में ढेर सारे प्राचीन मंदिर हैं जिनमें बहुत पुरानी मूर्तियां हैं और एडन इन्हीं को ले जाने यहाँ पे आया है ताकि वो ऑक्शन में उन्हें बेच सके। अब अगली सुबह मूर्तियों को ले जाने का काम शुरू हो चुका है। सभी लोग मूर्तियों को उन जगह से निकालने की तैयारी कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके कुत्ते और बाकी जानवरों को बाघ की महक आ जाती है और सबको पता चल जाता है कि यहाँ पे एक बाघ है और वो लोग बाघ को मारने के लिए उसे ढूंढने लगते हैं। इसीलिए बाघिन डर के मारे अपने एक बेटे को वहाँ से लेके भाग जाती है और उसका दूसरा बच्चा अभी भी वहीं अंदर ही है और एक आदमी बंदूक से उसको शूट करने ही वाला होता है तभी उसका पिता बाघ आके उस पे हमला कर देता है और तभी वहाँ एडन भी आ जाता है और वो उस बाघ पर गोली चला देता है जिससे कि उस बाघ की मृत्यु हो जाती है और उसका छोटा बच्चा अपने मरे हुए पिता के नीचे जाके छुप जाता है और वो लोग उस छोटे बाघ को भी पकड़कर कैद कर लेते हैं। फिर एडन एक आदमी से उस बाघ के बच्चे को बाहर निकालने के लिए बोलता है और वो बाघ इतना प्यारा होता है कि एडन को भी वो बहुत पसंद आ जाता है और एडन उसे अपने गोद में लेके सहलाने लगता है और वो उसे शहद से बनी कैंडी भी खिलाता है और उसको बड़े प्यार से एडन अपने गोद में ही रखता है। अब गांव में सभी लोग मरे हुए बाघ को देख के बहुत खुश हो जाते हैं और वहाँ का सरपंच एडन का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि इस बाघ ने इनके कई जानवरों और बच्चों को चोट पहुँचाया था। पर थोड़ी ही देर में वहाँ प्रशासन के लोग आ जाते हैं और वो एडन को मंदिरों में से मूर्ति चुराने के इल्जाम में हथकड़ी लगा के वहाँ से ले जाते हैं और रस्सी से बंधा हुआ वो छोटा बाघ एडन के जाते ही उसे आवाज दे के पुकारने लगता है क्योंकि अब वो भी एडन को पसंद करने लगा था। दरअसल इस सरपंच ने ही पैसों के लिए एडन और मूर्तियों की खबर प्रशासन को दी थी क्योंकि यहाँ का प्रशासक इन मूर्तियों की कीमत को जानता है। अब रात में बाघ की आवाज सुन के बाघिन अपने दूसरे बच्चे के साथ उसे बचाने के लिए वहाँ आ जाती है और दहाड़ की आवाज सुनकर गांव के लोग भी जाग जाते हैं और वो लोग लकड़ियों में आग लगा के बाघिन की तरफ फेंकते हैं और बाघिन को मजबूर होकर वहाँ से भागना पड़ता है। अब अगली सुबह हम देखते हैं सरपंच ने किसी सर्कस वाले को उस बाघ के बच्चे को बेच दिया है और जब वो आदमी एक बक्से में उस बच्चे को बंद करके ले जा रहा होता है तभी वो बाघिन और उसका भाई उसे देख लेते हैं और अपने बच्चे की पुकार सुन के वो उस गाड़ी के पीछे भागती है और ये इस मूवी का सबसे इमोशनल सीन है। फिर वो गाड़ी के ऊपर चढ़कर अपने बच्चे को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो ड्राइवर रियर व्यू मिरर से बाघिन को देख लेता है और वो बाघिन को गाड़ी से नीचे गिरा देता है और फिर बाघिन और उसका भाई उदासी भरी आंखों से उस गाड़ी को अपने आप से दूर जाते हुए देखते रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ का प्रशासक जिसका नाम यूजीन नॉर्मदीन है वो एडन को जेल से छुड़ा लेता है। दरअसल इसी ने एडन को जेल में डलवाया था ताकि वो मूर्तियों को अपने कब्जे में ले सके। पर जैसे कि यहाँ के लोग बाघ के हमले से परेशान हैं, तो यहाँ के महामहिम उस बाघ का शिकार करके जनता की वाहवाही बटोरना चाहते हैं क्योंकि महामहिम के पिता भी एक बहुत बड़े शिकारी थे लेकिन इनमें ऐसे कोई गुण नहीं है और ये काम महामहिम ने इस प्रशासक को सौंपा है। अब ये प्रशासक एडन से ये चाहता है कि वो बाघ को जाल में फंसा के महामहिम के सामने ले आए ताकि वो आसानी से बाघ को गोली मार के उसका शिकार कर सकें और जेल से छुड़ाने के बदले में एडन प्रशासक की बात मान लेता है। दूसरी तरफ वो छोटा बाघ सर्कस में आ पहुंचा है और यहाँ जानवरों का ट्रेनर जिसका नाम जिब्रीन है वो इस छोटे बाघ का नाम कुमार रखता है और हम भी अब इस बाघ को इसके नाम से ही बुलाएंगे। और इस नई जगह आके कुमार बहुत परेशान हो जाता है और इसी परेशानी में वो यहाँ के तलवारबाज जिसका नाम सालादीन है वो उसके हाथ पर काट लेता है और गुस्से में सालादीन कुमार को पीटने लगता है और वो उसे एक पिंजरे में बंद कर देता है।
बगल में ही एक और बाघ जिसे देख के कुमार उसे पुकारता है, लेकिन वो कुमार से दूर जाकर बैठ जाता है और यहाँ कुमार को अपने मम्मी पापा की बहुत याद आती है। फिर हम देखते हैं कि जंगल के एक जाल में कुमार की माँ यानी बाघनी फंस जाती है और अपनी माँ को बचाने की कोशिश में उसका भाई भी गड्ढे में गिर जाता है और ये जाल किसी और ने नहीं बल्कि एडन ने बिछाया था। फिर अगले दिन महामहिम बाघनी का शिकार करने आ जाते हैं जहाँ वो कैद थी और उस पिंजरे को खोल दिया जाता है ताकि बाघिन ऊपर आ सके और महामहिम उसका शिकार कर सके। और ऊपर आने के बाद बाघिन दूर से ही देख के समझ जाती है कि ये लोग इनका शिकार करने आए हैं, इसीलिए वो अपने बेटे को एक जगह छुपा के महामहिम के सामने चली जाती है। और इस सीन में भी हम देख सकते हैं कि एक माँ को कैसे अपने आखिरी पलों में भी बस अपने बच्चे की जान की परवाह है। और फिर वो बाघिन महामहिम के सामने आ जाती है और वो उस बाघिन को गोली से मार देते हैं और सभी लोग महामहिम के लिए तालियां बजाते हैं। फिर महामहिम बाघिन के ऊपर पैर रख के फोटो खिंचवाने ही वाले होते हैं, तभी वो बाघिन उठ जाती है और महामहिम को गिरा के वहाँ से भाग जाती है। दरअसल वो गोली बाघिन के कान को छेद कर निकल गई थी, जिससे कि वो अनकॉन्शियस हो गई थी। फिर हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा जिसका नाम राहुल है, वो बाघ के बच्चे को अपने साथ अपने घर ले आता है और अब वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और राहुल उसका नाम सांगा रखता है। अब सांगा और राहुल एक ही बिस्तर पे एक साथ सोते हैं और राहुल की मॉम दोनों को गुड नाइट किस देके चली जाती है। दूसरी तरफ कुमार ने खाना पीना छोड़ दिया था, जिससे कि उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। फिर वो दूसरा बाघ अपने पूंछ के सहारे उसका मन बहलाने की कोशिश करता है और कुमार भी उसकी पूंछ के साथ खेलने लगता है, जैसे कि वो अपने पिता की पूंछ के साथ खेला करता था। और उसके बाद वो खाना खा लेता है। दरअसल सर्कस के लोग इस बड़े बाघ से खुश नहीं हैं, क्योंकि ये बाघ बहुत ही शांत स्वभाव का है, जिससे कि पब्लिक को इसे देख के मजा नहीं आता और सर्कस वाले एक खूंखार बाघ चाहते हैं जिससे कि देख के लोगों को डर लगे। दूसरी तरफ प्रशासक बताता है कि महामहिम बहुत गुस्से में है क्योंकि वो शिकार हार गए थे और अब उन्हें उस बाघिन की खाल चाहिए, लेकिन एडन इस काम के लिए मना कर देता है। फिर प्रशासक उसे बोलता है कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हें वापस जेल भी हो सकती है। फिर मजबूरन एडन हाँ बोल देता है। फिर एडन उस सर्कस में जाता है और कुमार उसे देखते ही पहचान लेता है और उसे अपने पास बुलाता है। एडन भी कुमार को पहचान लेता है और उसे वही शहद वाली कैंडी खिलाता है। फिर जिब्रीन और सालादीन आते हैं और एडन उन्हें बताता है कि उसे बाघ की खाल चाहिए। डील थोड़ी महंगी होती है, लेकिन एडन पैसे दे देता है और वो उन्हें एक्स्ट्रा पैसे भी देता है और बोलता है कि कुमार का खाना पीना अच्छे से करना, ये कभी मेरा दोस्त था। और वो इस बड़े बाघ को मार के इसकी खाल एडन को दे देते हैं, क्योंकि ये बाघ अब इनके किसी काम का नहीं होता और इसकी जगह वो कुमार को डाल देते हैं। फिर हम देखते हैं प्रशासक का कुत्ता सांगा के पीछे उसे मारने के लिए भाग रहा होता है और सांगा डर के मारे एक कोने में जाके छुप जाता है, लेकिन वो कुत्ता वहां भी आ जाता है और इन्हीं सब में सांगा उस कुत्ते को जान से मार देता है। और ये देख के राहुल की मॉम बहुत डर जाती है और वो पुलिस को कॉल कर देती है और सब मिलके सांगा को घर से निकाल देते हैं। लेकिन राहुल बहुत रोता है और मना करता है कि प्लीज सांगा को मत भगाओ, लेकिन उसकी मॉम बोलती है कि ये बहुत खतरनाक है, हम इसे यहाँ नहीं रख सकते और पुलिस सांगा को भी लेके चली जाती है। और वो लोग उसे महामहिम के महल के तहखाने में, जहाँ ढेर सारे जानवर रखे हुए हैं, सांगा को भी वहाँ एक पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। फिर कुछ समय बीतता है और हमें दिखाया जाता है कि कुमार अब बड़ा हो चुका है और जिब्रिन और सालादीन उसे रिंग फायर में से कूदने के लिए बोलते हैं, लेकिन कुमार उनकी बात नहीं मानता, जिसपे सालादीन और बाकी लोग मिलके कुमार को बहुत मारते हैं और फिर मजबूरन कुमार को उनकी बात माननी पड़ती है और वो फायर रिंग में से कूद जाता है। फिर एक दिन पता चलता है कि महामहिम ने आवाम के मनोरंजन के लिए 2 बाघों की लड़ाई का आयोजन किया है और ये लड़ाई दोनों भाइयों के यानी कुमार और सांगा के बीच होने वाली है। और फिर कुमार और सांगा एक दूसरे के सामने होते हैं, लेकिन अब वो एक दूसरे को नहीं पहचानते और वो लड़ाई शुरू कर देते हैं और ये लड़ाई किसी एक के मर जाने पर ही खत्म होगी। और लड़ाई करते करते वो एक दूसरे को पहचानने लगते हैं और वो दोनों वहीं आपस में खेलने लगते हैं जैसे बचपन में खेला करते थे। फिर गार्ड्स और सालादीन उन्हें आपस में लड़ने के लिए उकसाते हैं, जिसपे गुस्सा होके सांगा सालादीन का हाथ ही खा जाता है और कुमार जिब्रिन को भी घायल कर देता है और वो दोनों भाई पिंजरे से बाहर निकल आते हैं। अब 2 बाघों को अपने तरफ आते देख लोगों में भी भगदड़ मच जाती है और दोनों भाई वहां से भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुमार और सांगा जंगल में दूर से अपने घर को देख रहे होते हैं जहां वो रहा करते थे और फिर वो अपने घर की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वहां प्रशासक के लोग आ जाते हैं और वो एक गोलाकार की शेप में आग लगा देते हैं और बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं ताकि ये दोनों इस तरफ आए तो वो उन्हें गोली से मार सकें। और अब दोनों भाई बुरी तरह यहाँ फंस जाते हैं, लेकिन अचानक कुमार आग को ध्यान से देखता है और उसे याद आता है कि कैसे वो फायर रिंग में से निकल जाता था और वो यहाँ भी वही करता है जो इसने सर्कस में सीखा था। और कुमार एक छलांग में ही आग को पार कर लेता है, लेकिन वो देखता है कि सांगा अभी भी वहीं है
और उसे आग से बहुत डर लग रहा है। फिर कुमार वापस एक छलांग मार के सांगा के पास आता है और वो डरे हुए सांगा को बड़े प्यार से हिम्मत देता है। ठीक वैसे ही जब ये दोनों छोटे थे और डरे हुए कुमार को सांगा हिम्मत दे रहा था, और उसके बाद वो दोनों भाई एक एक करके उस आग को पार कर लेते हैं। और ये सारा दृश्य एडन दूर से देख रहा होता है और वो दोनों भाइयों के बीच का ये प्यार देख के अचंभित हो जाता है। और फिर प्रशासक को पता चलता है कि उसका बेटा राहुल जंगल में चला गया है। फिर हम देखते हैं कि राहुल सांगा को ढूंढ रहा है और सांगा उसे दिख भी जाता है। फिर वो सांगा के पास जाता है और वो उसे बोलता है कि तुम कभी भी इंसानों की बस्ती में मत आना और यही तुम्हारी सही जगह है और तुम्हें यहीं रहना होगा हमेशा के लिए। बस तुम मुझे कभी भूल मत जाना दोस्त। और फिर हम देखते हैं कि एडन ने सांगा को अपने निशाने पे लिया हुआ है और तभी वहाँ कुमार आ जाता है। लेकिन वो एडन पे हमला नहीं करता क्योंकि कुमार भी एडन से प्यार करता है और एडन कुमार को देख के अपनी बंदूक नीचे रख देता है। फिर कुमार उसके पास आके वही शहद वाली कैंडी मांगता है, लेकिन एडन उसे सॉरी बोलता है क्योंकि बॉक्स खाली हो चुका था। और फिर कुमार और सांगा वहाँ से जाने लगते हैं और एडन राहुल से बोलता है कि मैं शिकारी इसलिए बना क्योंकि मुझे खूंखार जानवरों से इंसानों को बचाना था और ये काम मुझे अच्छा भी लगता था, लेकिन आज पहली बार मुझे शिकार ना करके बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर हम देखते हैं कि कुमार और सांगा अपने पुराने घर में पहुंच जाते हैं जहां इनकी माँ भी होती है और ये तीनों फिर से एक साथ वहीं रहने लगते हैं और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। कमेंट करके बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हर तरह की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।